स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच। और देख लीजिए सबसे पहले पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आ रही है। बस तो आज सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है 2 दिन की फेड की बैठक, और उससे पहले देखिए बढ़िया तेजी अमेरिका के बाजारों में देखने को मिली है। एशियाई बाजार भी मजबूती के साथ देखिए कारोबार कर रहे हैं। SGX निफ्टी देखिए कल जो स्तर हमने देखा था इंट्राडे हाई, उससे 1 पॉइंट ऊपर 11,531 पर इस समय कारोबार करता हुआ, यानी तेजी का जो बस सिक्सर कर लगा था। नीरज, लग रहा है कि आज भी तेजी रहेगी। बताइए ग्लोबल संकेत कैसे लगे आपको? ग्लोबल संकेत बेहतर हैं, और बेहतर इसलिए है क्योंकि जो अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार वार्ता चल रही है, उसमें एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि चीन एक बहुत अट्रैक्टिव ऑफर लेके आया है कि वो बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका से एग्री प्रोडक्ट्स खरीदेगा, इंपोर्ट करेगा, तो उससे ट्रेड बैलेंस होगा। और एक दो और इश्यूज़ हैं जो बायोटेक ट्रांसफ़र करने के लिए IPR के इशूज़ पे, उनके लिए भी बातचीत चल रही है। तो रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि बातचीत और थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हुई है और अच्छी दिशा में जा रही है। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी इसका निपटारा होगा, क्योंकि चीन का रुख आजकल की रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नरम पड़ा है। तो एक अच्छी डेवलपमेंट ये है। दूसरा, जो फेड की बैठक आज से शुरू हो रही है, उसका नतीजा आएगा कल देर रात में, और उस देर रात में संभावना यही है कि जो 2019 कैलेंडर ईयर के लिए कमेंट्री है वो ये होगी कि इस साल वो कोई बढ़त नहीं करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर के मंदी की आशंकाएं जताई गई हैं। यूरोपियन यूनियन का जो है बैंक ECB, उसने कहा है कि हम तो और फंडिंग करने की ज़रूरत समझते हैं क्योंकि इकोनॉमी में दिक्कत है। और इसी तरीके से जो दूसरे देश हैं, अमेरिका पहले कह चुका है, एशियन कंट्रीज़ में भी, तो कहीं ये भी संकेत न दे दे फेड कि अगर ज़रूरत पड़ी, डेटा सजेस्ट करते हैं तो वो रेट कट की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसे कॉन्ट्रा रिपोर्ट्स भी हैं। तो अगर ये हुआ तब तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव होगा। अगर ये नहीं हुआ, केवल स्टेटस को रखा जाता है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई बढ़त नहीं होगी, तो ये भी पॉजिटिव है। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट के संकेत पॉजिटिव मान के चलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ध्यान तेजी पर ही रखिए। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में 425 पॉइंट की रैली, फरवरी के लो से करीब 950 पॉइंट की निफ्टी ने देखिए रैली दिखाई है। तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। खबरों के ऊपर फोकस करिए, शेयरों के ऊपर फोकस करिए, और लॉन्ग साइड के ऊपर फोकस करिए। मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। अगर एक आध दिन साइडवेज भी होता है, या फिर फर्स्ट हाफ में अगर थोड़ी स्पॉट ढीला कारोबार भी होता है, तो मंदी करेंगे तो फंसेंगे, ये बात तो पक्की है। और ध्यान रखिएगा, कल दरअसल निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, क्योंकि बृहस्पतिवार को होली के चलते बाजार बंद है। तो लगता यही है कि ये जो मूव है ये यहाँ से और कंटिन्यू होने वाला है, और होली से पहले बाजार तो देखिए हरे रंग के साथ ही होली खेल रहा है। चलिए शुरुआत करता हूँ सिकल लॉजिस्टिक्स के साथ। आपने कल देखा बाजार बंद होने के बाद ये खबर आ गई कि L&T दरअसल VG सिद्धार्था जी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। 20% हिस्सेदारी वो ओन करते हैं माइंडट्री में, और इसके एवज में उनको करीब 3,270 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, और उसके बाद एक ओपन ऑफर भी आएगा। तो ये पहला देश में हॉस्टाइल टेकओवर की बोली लगी है। लेट्स सी ये किस तरह से आगे बढ़ती है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो हमें लगता है कि VG सिद्धार्था को क्योंकि सीधे सीधे पैसे मिल रहे हैं, तो नज़र होनी चाहिए कैफ़े कॉफ़ी डे पर। कैफ़े कॉफ़ी डे नीरज की दरअसल टीम में है, और सिका लॉजिस्टिक्स पर भी, क्योंकि VG सिद्धार्था की कंपनी वो भी है। तो फिर हमें लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज के सत्र में। तो ओपनर का दर्जा मैंने दरअसल सिकाल लॉजिस्टिक्स को दिया आज। बिल्कुल सही। और ओपनिंग के दर्जे के तौर पे आपने एक तो डिस्क्लोज कर ही दिया है, कॉफ़ी डे, उस पर नज़र रखिएगा, क्योंकि हाथ में पैसे आ रहे हैं। और ये VG सिद्धार्थ ने कहा भी है कि वो इस पैसे से अपने कॉफ़ी डे के बिजनेस को ठीक करेंगे, डेट थोड़ा कम करेंगे और एक्सपेंशन पर यूज़ करेंगे। तो कॉफ़ी डे के लिए अच्छी खबर है कि फाइनली वो डील होती हुई दिख रही है। 980 का प्राइस जो रखा गया है उसके हिसाब से, तो कॉफ़ी डे में ख़रीदारी की सलाह होगी। माइंडट्री में भी मुझे लगता है ख़रीदारी करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए, पहले तो ये 980 के प्राइस पे ख़रीदारी होगी VG सिद्धार्थ का स्टेक। उसके बाद ओपन मार्केट से खरीदेंगे, और उसके बाद जब ओपन ऑफर ट्रिगर होगा वो भी आएगा। प्राइस लेकिन सबका 980 रखा गया। मेरा सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में शेयर कैसे खरीद पाएंगे? अगर प्राइस नीचे रहता है तो जो फाउंडर्स हैं, जो इस डील को रोकना चाहते हैं, वो उनके फेवर में नहीं जाता। उनकी भी आज दोपहर 2:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डील होने जा रही है, और डाउन साइड मुझे लगता है इसमें कैप है, और जो ये युद्ध शुरू हुआ है इसमें प्राइस ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। लेकिन फिर भी मार्केट सुप्रीम है, किधर भी घूम सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से
देख के डील करें। लेकिन इसमें इसलिए भी हमें लगता है तेज़ी, क्योंकि अगर एल&टी इतना बुलिश है, हॉस्टाइल बिड लेके आ गया कि वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो 990 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एक और इवेंट है आज, और वो है जीएसटी काउंसिल की बैठक, जिसमें दरअसल जो नियम है काउंसिल वो तय करेगी किस तरह से किन नियमों के तहत रेट्स को कम किया जाए। तो आज आपने देखा कल भी कई रियल एस्टेट कंपनियों में, प्रेस्टीज में और बाकी स्टॉक्स में एक अच्छी रैली बननी शुरू हो चुकी थी। अंसल प्रॉपर्टीज़ को भी अपने रडार पर रखिएगा, ये भी छोटी टिकट साइज़ का शेयर है और यहाँ पर भी देखिए तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो रहे थे, तो इसलिए ज़रूरी था कि पूरी डिटेलिंग आए इन नियमों की। और अब हमें लगता है कि आज भी ये स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मुर्देश्वर सिरेमिक्स जैसे शेयरों पर भी रखिएगा नज़र, क्योंकि टाइल कंपनियों के लिए भी देखिए अच्छी खबर है। लो कॉस्ट हाउसिंग पर जो दरें जीएसटी की घटी हैं और पूरे के पूरे सेक्टर को एक बूस्टर डोज देने की कोशिश हुई है, इसके चलते ये स्टॉक्स भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ओरिएंट बेल को भी अपने डार पर रखिएगा, ये भी अच्छी रैली दिख सकती है। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स जो कल नहीं चले हैं वो आज चलेंगे, और सिरेमिक कंपनियों में भी एक अच्छी रैली, टाइल कंपनियों में भी एक अच्छी रैली बन सकती है। 185 के टारगेट्स के साथ ओरिएंट बेल को आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। वेदांता है, यहाँ पे सेल की कॉल है। कल इसमें एक घटना ये हुई कि उड़ीसा में जो इनका एलुमिना रिफाइनरी प्लांट है, वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ वर्कर्स के साथ, जहाँ पे 2 लोगों की मारे जाने की खबर और बहुत सारे लोग घायल हुए। आपको याद होगा ये 1 साल के अंदर दूसरी बार ऐसा हो रहा। पहली बार चेन्नई के तुतीकोरन प्लांट में हुआ था और यहाँ पे ये बड़ी घटना है। और इसकी वजह से दिक्कत ये हो सकती है कि चूँकि उड़ीसा में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर ये इशू पॉलिटिकल बनता जाएगा, तो दिक्कत कंपनी के लिए खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, चूँकि घटना बड़ी है तो स्टॉक भी मुश्किल में रहेगा। बेच के चलना चाहिए। 165 का लक्ष्य वेदांता के लिए होगा। टाटा केमिकल के लिए खरीदारी की सलाह है, क्योंकि इन्होंने इसरो के साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें ये लिथियम आयन सेल टेक्नोलॉजीज़ का ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये लगता है इनके लिए थोड़ी सी एक बेहतर खबर है। 605 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करनी चाहिए। पीएसयू बैंक्स पर रखिएगा नज़र, और देखिए जिस तरह से रुपया मजबूत हो रहा है इससे पीएसयू बैंक्स को फ़ायदा होने वाला है। जिस तरह से एस्सार स्टील के रेजोल्यूशन की कल खबर आई और आपने देखा थोड़ा बहुत चाल पीएसयू बैंक्स ने दिखानी शुरू करी, हमें लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया खबर है और इसके चलते पीएसयू बैंक्स जो अभी भी हमें अंडर ओन्ड लगते हैं, यहाँ पर एक अच्छी रैली बन सकती है। तो सिंडिकेट बैंक को आज हमने टीम में शामिल किया है। 42 तक के लेवल्स के साथ इसको अप्रोच करें, और कुछ और पीएसयू बैंक्स हैं मेरी टीम में जो मैं आपको आगे बताने वाला। इमामी में खरीदारी की सलाह है, और एक तो ये कि एफएमसीजी स्टॉक्स और अब मानसून की ये सब चीज़ें आने वाली हैं। दूसरा इसमें छोटी सी खबर इनके प्रोमोटर्स के लिए है, जो 8 लाख का इनके ऊपर जुर्माना लगा था उसको सेबी सैट ने खारिज कर दिया है, सैट ने। और वो इनके लिए पॉजिटिव, की काफ़ी कंट्रोवर्शियल था कि प्रोमोटर के ऊपर ये पेनल्टी लगी, लेकिन अब वो ऑर्डर क्वैश कर दिया गया, नहीं उनके ऊपर ऑर्डर नहीं लगेगा। तो ये एक इमीडिएट ट्रिगर है पॉजिटिव। अदरवाइज एफएमसीजी स्टॉक्स में नजर रखिए, इसमें खरीदारी की सलाह की जा सकती है। इमामी के लिए आज का लक्ष्य 413 के आसपास। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर जानने का। यूनियन बैंक के ऊपर रखिएगा नज़र, और देखिए ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। पीएसयू बैंक हमें लगता है कि आज आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और इसीलिए इससे पहले सिंडिकेट बैंक को हमने टीम में जगह दी थी। और आप देखिए सरकार ने जिस तरह से पीएसयू बैंकों में पूंजी डाली, हाल ही में कई पीएसयू बैंकों को पीसीए के नियमों से देखिए बाहर आरबीआई ने निकाला पूंजी डालने की वजह से। लगता यही है कि पीएसयू बैंक के लिए बहुत जो ख़राब समय था वो पीछे है। लगता यही है कि देखिए कल भी जिस तरह से खबर आई नीरव मोदी के लिए जो लंदन कोर्ट ने वारंट्स जारी करे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं देखिए वो पॉजिटिव हैं। हालांकि नीरव मोदी कब आएंगे इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बाकी लोग डिफ़ॉल्ट करने की सोच रहे थे वो कम से कम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। वो जानेंगे कि कितना मुश्किल होगा अब नई व्यवस्था में फ्रॉड करना। तो फिर इसीलिए हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स के लिए एक बड़ी लंबी तेज़ी की शुरुआत होने वाली है, उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। यूनियन बैंक में 88 तक के लेवल्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। डिपेंडेबल का दर्जा हमने इसको आज के दिन दिया है अपनी टीम में। ओएनजीसी को डिपेंडेबल दर्जा दिया है। 2 उसकी वजह है, तो ये कि क्रूड ऑयल प्राइस फर्म दिख रहे हैं उस प्राइस पे। दूसरा गैस रिवीजन का टाइम आ चुका है। 1 अप्रैल से गैस के प्राइस रिवाइज होते हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इससे इनको बेनिफिट होगा, क्योंकि प्राइस राइज की उम्मीद हो सकती है। और चूँकि करेंसी का सपोर्ट भी है, तो यहाँ पर नज़र रखिएगा। 163 के लक्ष्य के साथ ओएनजीसी में आज खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, नज़र रखिएगा ओएनजीसी पर। अच्छा, ये गैस राइस से और किसको फ़ायदा होगा? देखिए इससे गेल को फ़ायदा होगा, पेट्रोनेट एलएनजी को फ़ायदा होगा,
जो और इंडियन ऑयल को फ़ायदा होगा। जितने लोग भी गैस में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सारी कंपनियां फ़ायदा होंगी। उसके बाद सेकंड लाइन आती है आईजीएल, एमजीएल, जो उसके केवल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ओरिजिनल बायर तो में पास ऑन कर देंगे, पास ऑन करते हैं। ओरिजिनल बायर में पेट्रोनेट और गेल और आईओसी हैं। तो पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल, आईओसी, और मुझे याद है मैंने इसलिए इस बात को अभी उठाया क्योंकि पिछली बार भी आपने सबसे पहले बताया था पूरे देश में, और मैं अभी भी आपको बताऊंगा कि दाम कितना बढ़ेगा। एग्जैक्टली तो नज़र रखिएगा ओएनजीसी, पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल जैसी कंपनियों पर। इस पर हम आगे मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये बड़ी खबर नज़र आ रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है यहाँ पे फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स बताने की। फ्री हिट के तौर पे हमने लिया है होटल लीला। होटल लीला इसलिए लिया है कि ब्रुकफील्ड के साथ फाइनली इनकी डील हुई है और इन्होंने अपने 100% स्टेक जो इनके पैलेसेस एंड रिजॉर्ट्स में था उसको बेच दिया है। और जिस भाव पे बेचा है वो है 3950 करोड़, क्लोज टू 4000 करोड़ में इन्होंने पूरा बेचा है। जिसमें क्या क्या बिका है, बेंगलोर का होटल, चेन्नई का होटल, दिल्ली का होटल, उदयपुर का होटल और आगरा का, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने 4000 करोड़ में बेच दी हैं। अब इनके पास केवल प्रेस्टीज के साथ जो अपार्टमेंट रियल एस्टेट डेवलप कर रहे हैं वो बचा है। तो एक तरीके से रियल एस्टेट डेवलपर हो गए हैं ये, बाकी कंपनियां बिक गई। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव था, बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, फाइनली ये डील हो गई है। और ओरिएंटल होटल्स पिंच हिटर के तौर पे लिया है। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसमें भी ज़बरदस्त रीजिग और रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। इसमें भी अपनी कई सारी इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बेचने का काम शुरू किया। एक प्रॉपर्टी इन्होंने बेची है, वो इसलिए नहीं बेचना कि कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए बेचना है क्योंकि वो उस बिज़नेस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और इंडियन होटल्स उसको लीड करता हुआ दिख रहा है क्योंकि दोनों सेम ग्रुप की कंपनी है। तो हमें लगता है कि इस स्टॉक में मैंने रखी, यहाँ पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट आगे होते हुए दिखेंगे। 48 का लक्ष्य, 43 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और मेरा फोकस पीएसयू बैंक्स पर है। अभी मैंने आपसे कहा कि सिंडिकेट बैंक और यूनियन बैंक को हमने अपनी टीम में जगह दी है। अगले दो खिलाड़ी भी दरअसल पीएसयू सेक्टर से ही हैं। कॉर्पोरेशन बैंक पर भी नजर रखिएगा और पंजाब एंड सिंध बैंक में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो कैश मार्केट के स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। कल हमने देखा एफएनओ वाले स्टॉक्स ने एक मूव दिखाना शुरू किया जब ये खबर आई कि एनसीएलटी में अब हो सकता है मामला और आगे बढ़े। एस्सार स्टील को दरअसल आर्सेलरमित्तल ले लें। और देखिए ये एक बड़ी खबर होगी क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी कर्जा है एस्सार ग्रुप को, समूह को। और कल आपने देखा इस खबर के बाद किस तरह से आईसीआईसीआई बैंक भी 400 के करीब पहुंचता हुआ नजर आया। तो फिर पीएसयू पॉकेट जो है वो आउट परफॉर्म कर सकती है। और वैसे भी हाई बीटा स्टॉक है पंजाब एंड सिंध बैंक, मुझे लगता है 33 तक के लेवल्स यहाँ पर आराम से हासिल हो सकते हैं। 31 के लेवल्स के साथ आप कॉर्पोरेशन बैंक को भी टीम में शामिल कर सकते हैं। कुछ और पीएसयू बैंक्स हैं मेरी टीम में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा मेरे पावर प्लेस कौन से, नीरज के भी जानेंगे और उसके बाद बताएंगे आपको कैप्टन चॉइस का दर्जा हम कौन से स्टॉक को आज दे रहे हैं। फिर शुरू करेंगे मुनाफे की तैयारी की।